सज्जनों और देवियों, मन के घाव में मरहम करना यही धर्म है। सबके मन में घाव है, नए नए घाव बनते रहते हैं। पुराने घाव हैं, नए घाव बनते हैं। घाव चोट से जो उभरा हुआ शरीर में पीड़ा का स्थान है, वही घाव है। सबके मन में घाव है। उस घाव का मरहम धर्म है और धर्म कुछ नहीं। मन का घाव मिट जाए तो धर्म की और कुछ जरूरतें नहीं। सबका मन दुखी रहता है। दुखी क्यों रहता है? उसकी पत्नी ने कुछ कह दिया इसलिए दुखी है। पति ने कह दिया है, भाई ने कह दिया है, पुत्र ने कह दिया है, माता पिता ने कह दिया है। नहीं कहा है तो उसने मान लिया है। तनिक भर कहा है, वो ज़्यादा मान लिया है। जिस भाव से कहा है वो भाव कोई खतरनाक नहीं हो सकता है, लेकिन उसने मान लिया है। सबका मन घाव से भरा है। और इतना ही नहीं, जो चाहते थे वो हुआ नहीं, इसलिए चोट है। अब ये सब की दवाई धर्म के अलावा और कहीं नहीं। तो धर्म क्या है? धर्म है मन को समझना और मन को ठीक करना। सुबह मैंने कहा था कि मनुष्य के मन में संदेह ज़्यादा रहता है। संशय, संदेह, वो अज्ञान से है और इसलिए उसका मन पीड़ित रहता है। संशय संदेह दूर रखे, सरल चित्त रखे, किसी पर अपना अधिकार न माने, कब्जा न माने। सभी मनुष्य हैं जितने मिले हैं, हम भी एक मनुष्य हैं। सब भाई हैं, मित्र हैं, सब अच्छे हैं, बड़े हैं। हम उसमें क्या? किसी पर हमारा अधिकार नहीं है। अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए। अगर किसी पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा करोगे तो उसी के अधिकार में खुद हो जाओगे। जो अपने पत्नी को अधिकार में रखना चाहता है वो पत्नी के अधिकार में हो जाता है। जो पति को अधिकार में रखना चाहती हैं देवियाँ, तो उनके अधिकार में हो जाती हैं। जिसको अपने अधिकार में रखना चाहोगे उसी के अधिकार में खुद चले जाओगे। और किसी को अपने अधिकार में न रखना चाहो तो आप भी स्वतंत्र रहोगे। अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं सफलता हुई, इसलिए मन में दुख है। चुनाव हार गए, इसलिए मन में बड़ा दुख है। अधिकार नहीं जमा पाए, कामनाएं पूरी नहीं हुई, इसलिए बड़ा दुख है। दुख पर दुख मनुष्य को आता रहता है। वो अपने अज्ञान से बनाया है। खाने पीने को नहीं मिलता है इसलिए दुख हो, वो दुख दूर हो जाएगा। उसके दूर होने में देरी नहीं होगी। खाने पीने को मिल जाएगा। लेकिन जिसको लेकर के दुख है वो पूरा होने वाला नहीं। मन पूरा नहीं, जहाँ तक करी पूर, आखिर को रुकना दुख ही सब पुरुषार्थ धूर। मन पूरा करते करते पूरा नहीं होता है। सब पुरुषार्थ धूल, बीच में रुक जाना पड़ता है। इसलिए अपने मन को ऐसा बनाना चाहिए जो सभी स्थितियों में सुखी रह सके।
अपने मन के अनुसार सब तरफ हम वातावरण बनाए, ये संभव नहीं है। लेकिन अपने मन को ठीक से बना ले तो सब वातावरण में फिट। पूरे संसार में चाम बिछा करके चलना चाहें तो राजा महाराजा भी नहीं चल सकते, लेकिन एक गरीब आदमी भी अपने पैर में चाम की जूती पहन ले तो सारे संसार में चाम बिछाया है। कितना सरल है। जो राजा महाराजा नहीं कर सकते हैं वो गरीब भी कर सकता है। राजा महाराजा भी नहीं कर सकते हैं, पूरी दुनिया में चाम बिछा के नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक गरीब भी चाम की जूती पहन लिया, पूरी दुनिया में चाम बिछा है। सबको ठीक करने की चेष्टा असंभव है। अपने को ठीक कर लो, सब ठीक है। मन का मरहम करो, अपने मन को संभालो, अपने मन को मांजो, अपने मन को ठीक करो। यही सच्चा धर्म है। मन का विश्लेषण, परीक्षण, इस पर बहुत कम लोगों का ध्यान है। हमारी दृष्टि बाहर है, रूप देखती है दृष्टि हमारी, गंध सूंघती है, स्पर्श करती है, रस चखती है, शब्द सुनती है। दृष्टि का अर्थ है इंद्रिय शक्ति। हमारी इंद्रिय शक्तियां पांचों विषयों को निरंतर ग्रहण करती हैं, इसलिए मन बहिर्मुख बना रहता है। पांचों विषयों से लौट करके जब अपने तरफ ध्यान होता है तब ये बात आती है। अपने को शोधना, मन को शोधना, मन को शोधो। जो सब समय में अपने मन को शोधता है उसका अमर्ष मिट जाता है। अमर्ष, अमर्ष नाम अपमान जनित दुख। अपमान जनित दुख में अमर्ष, उसको अमर्ष कहते हैं। सब बैठे थे, मैं गया और मुझे ठीक से नहीं बैठा है तो अमर्ष हो गया। जहाँ मुझे बैठना चाहिए वहाँ बैठने की जगह नहीं दिए, इसलिए अमर्ष हो गया। खाने पीने में हमारे लिए जो प्रबंध चाहिए नहीं किए तो अमर्ष हो गया। नमस्कार पहले उनको करना चाहिए, नहीं किया तो अमर्ष हो गया। अमर्ष शब्द का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ दूसरे द्वारा अपमानजनित कष्ट मिला हो, तो हल्का हल्का होता है, बड़ा नहीं। हल्के हल्के में अमर्ष होता, बड़े में तो और बैर विरोध होता है। लड़के ने ठीक से बात नहीं की तो अमर्ष हो गया। हमारे रुआब के अनुसार उसने बात नहीं की, शिष्य को जैसे बोलना चाहिए नहीं बोला तो अमर्ष हो गया। क्यों हम मान लेते हैं किसी को शिष्य? सब मित्र हैं और उसका जैसे विचार रहा तैसे बोला। हम कौन होते हैं? हम भी एक आदमी हैं बस। जितना हमने नकाब लगा रखा है सबको उतार के फेंक देना चाहिए। अपने नंगे स्वरूप को देखना चाहिए। चेहरे पर चेहरा हम बना रखे हैं और उसी चेहरे को मान करके बस पीड़ित रहते हैं। अमर्ष अमर्ष अमर्ष, हर सदैव अमर्ष। जितना चेहरा है बनाया हुआ है, झूठ है। हमारा असली चेहरा चैतन्य है। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छाड़ते चित चित्रकारी। जिन यह चित्र विचित्र होय खेला, चित्र छाड़ते चित चितेरा। चच्चा चित्र रचो बड़ भारी। चाहे
चार से सद्गुरु उपदेश करते हैं कि इस चैतन्य ने बड़ा भारी चित्र रचा है। चित्र छाड़ित चित्रकारी है चित्रकारी चैतन्य, चित्रों को छोड़ करके तू जग जा। जिन यह चित्र विचित्र हो खेला, जिस विचित्र चैतन्य ने ये चित्र का खिलवाड़ रचा है, चित्र छाड़ित चेत चितेरा, ऐ चितेरा तो चित्रों को छोड़ करके जग जा अपने स्वरूप में। हम चित्रों में उलझ गए हैं, अपने बनाए चित्र उसी में उलझ गए, अपने मानसिक विकारों में उलझ गए, अपनी मान्यताओं के जाल में उलझ गए। मकड़ी जाल बनाती है और उसी में उलझ के मर जाती है। हम मान्यता एक एक मान्यता गढ़ते जाते हैं और उन्हीं मान्यताओं में उलझ उलझ करके अमर्ष में पीड़ित रहते हैं। रात दिन अमर्ष अमर्ष अमर्ष। अमर्ष का मतलब हल्का हल्का साथी बराती जो हैं उनसे अपमानजनित बोध के नाते अमर्ष होता है। वे बात हमसे नहीं की, अमर्ष हो गया। जैसा बैठाना चाहिए वैसा नहीं बैठा है तो अमर्ष हो गया। आगे नहीं बैठा है, हमें पीछे बैठा दिए तो अमर्ष हो गया। तो इस प्रकार अमर्ष का बोध मनुष्य को निरंतर होता रहता है। जितना अहंकार होगा उतना अमर्ष का बोध होगा। जितना अहंकार कट जाएगा अमर्ष का बोध नहीं होगा। बिल्कुल अहंकार कट जाए, अमर्ष के बोध की जरूरत ही नहीं। कहीं बैठ गए, कैसे भी राह निपट लिए, मेरा अधिकार ही नहीं है कुछ, किसी पर मेरा अधिकार नहीं, कोई मेरा नहीं। जो बन सके किसी की सेवा करनी चाहिए, दूसरे से सेवा लेने का मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे कोई क्यों सम्मान दे, क्यों मुझे अच्छा कहे, क्यों आगे बैठा है। अपने को जो धुनता है खूब, अपने नंगे स्वरूप को रखता है। नंगा स्वरूप क्या है? मनुष्य। हम केवल मनुष्य और नंगा स्वरूप पारमार्थिक दृष्टि से शुद्ध चेतन। शुद्ध चेतन को कोई क्या करेगा, कौन सम्मान देगा? मेरे शरीर का नाम अभिलाष है, तो अभिलाष की बड़ाई करे तो उसमें कुछ लगता है, और चेतन कहे कि चेतन बड़ा शुद्ध है तो उसमें हमें कोई कुछ नहीं लगेगा। अभिलाष बड़े अच्छे हैं तब लगेगा हाँ हमारी बड़ाई हुई। चेतन शुद्ध है तो कुछ मालूम नहीं होगा मेरी बड़ाई हुई। तो जो शुद्ध स्वरूप अपना नंगा शुद्ध स्वरूप है चेतन, उतने भाव में रहें तो अमर्ष की कोई गुंजाइश नहीं। अभिलाष बन गए, बस दुख शुरू हो गया। गुरु बन गए, साधु बन गए, लेखक बन गए, विद्वान बन गए, प्रवक्ता बन गए, बस दुख शुरू हो गया। बनना शुरू हुआ और दुख शुरू हुआ। सारा बनना खत्म कर दिया, शुद्ध चेतन मात्र है, तो कौन दुख? चेतन का कोई क्या अपमान करेगा? उसका अपमान असंभव है। नाम रूप का अपमान सम्मान होता है जो झूठा है। आत्म विचार में रहो, निरंतर आत्म विचार में रहो। हाथ से काम करो, मन से आत्म विचार में रहो। आत्म विचार में रहोगे तो अमर्ष नहीं होगा। अमर्ष नहीं होगा तो घाव नहीं बनेगा। घाव ही न बने, दवाई करने की जरूरत ही न पड़े। सदैव अपने को न्यूट्रल रखो, निष्पक्ष रखो, शुद्ध स्वरूप की याद रखो। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य हम हैं। मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये किसी को उतना न ज्ञान हो, न समझ हो, तो ये ध्यान दे मैं मनुष्य हूँ। और ज्ञानी भी व्यवहारिक दृष्टि से जब सोचे तो समझ सकता मैं मनुष्य हूँ, बस गुरु कुछ नहीं हूँ, साधु भी नहीं हूँ, बड़ा आदमी भी नहीं हूँ, लेखक विद्वान भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मनुष्य हूँ। ये तो कुछ है जीवन में होता है तो अच्छा है, दूसरे की सेवा हो गई अच्छा है, और क्या उसमें है। मनुष्य हूँ केवल, सब मनुष्य, हम भी एक मनुष्य हैं। तो मनुष्य के बीच में हम रह रहे हैं, सबके साथ सुंदर बर्ताव करें। कोई कुछ कह दे साले, बहुत साधारण आदमी हम हैं। कोई कह दिया तो क्या बुरा किया, कौन बड़े भारी आदमी हम हैं।
एकदम सादा मनुष्य मानो अपने को अमर्ष नहीं होगा, शुद्ध चैतन्य मानो अमर्ष नहीं होगा। ये विचार की गद्दी से कहा जा सकता है और सुना जा सकता है। प्रयोग में लाने पर प्रयोग में आएगा, प्रयोग में भी बिल्कुल आएगा। यह संभव नहीं, संभव है और बहुत संभव है, बहुत सरल है। कहते सुनते बीत जाएगा दिन, प्रयोग न करोगे कहते रहोगे, सुनते रहोगे, जैसे तैसे रहोगे। प्रयोग करना शुरू करोगे तो जीवन जल्दी जल्दी बदलता चला जाएगा। जिसके मन का अमर्ष मिट जाता है धन्य है वो, जल्दी नहीं मिटता है, मन में आ जाता है तो मिटाना पड़ता है। मिटाओ फिर आ जाता है, फिर मिटाओ, फिर आता है, फिर मिटाओ। मिटाते मिटाते ऐसी अवस्था आ जाती फिर आता नहीं, बहुत सरल हो जाता है। अवाया भी तो वैसे आता है जैसे पानी की रेखा, पानी की रेखा, बालू की रेखा, पत्थर की रेखा। पानी में लकीर पारो, उधर ख़त्म। बालू में लकीर पारो तो लकीर हो जाएगी, कुछ घंटे रहेगी, हवा से बालू फिर भर जाएगा, फिर ठीक। पत्थर की लकीर तो बहुत मुश्किल है भरना। तो विवेकवान के मन में अगर अमर्ष आए तो पानी की लकीर की तरह आया और ख़त्म। ज़्यादातर आएगा ही नहीं, और पानी की लकीर के समान तो आया और गया, कुछ नहीं, उससे वो दुखी नहीं होगा, आंदोलित नहीं होगा। जरा सी मन में लहर आ गई, बस हो गया। अपने जीवन को दुख से मुक्त करो, ये सबसे बड़ी आवश्यक बात है जीवन में। कल्याण किसे कहते हैं? हर समय दुख से छुटा हुआ रहना, दुख न होना। ये तभी होगा जब अपने मन को देखता रहे। मैंने कहा था कि मन की चोट, मन के घाव का मरहम ही धर्म है। मन की चोट में, मन के घाव में जो मरहम है वही धर्म है। तो क्या चीज़ है? यही सुंदर विचार, अच्छे विचार, वास्तविकता का विचार, यही सच्चा भजन है। जैसे रुई धुनिया धुनता है तो रेशे रेशे अलग कर देता है, कचरा झड़ जाता है और रुई बहुत सुंदर दिखती है। ऐसे विचारवान अपने मन को धुनता है और धुनते धुनते सारा विकार झड़ जाता है और यही अभ्यास हो जाता है। दुख नाम की कोई चीज़ नहीं। दुख हो गया, हम कच्चे हैं, इतना दिन बीत गया साधना करते करते, क्या रहा? दुखी हो गए तो क्या हुआ? पीड़ित हो गए मन से, जरा जरा सी बात में अपमान का बोध करने लगे, साधना कहाँ रही? इतना मन मजबूत हो जाए कि बड़ी से बड़ी घटना में, बड़ी से बड़ी हानि में, अपमान में अपना मन आंदोलित न हो। अंदर का विश्राम कभी छूटे ना, पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांत, पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद, ये अपने ऊपर निर्भर करता है। विचारवान रहो, सदैव विचार करो। ये समझ लो कि आपके मनोभाव से आपका लाभ और हानि होने वाला है, दूसरे के मनोभाव से कुछ नहीं। कोई आपको बुरा कहता है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बुरा मानता है, कोई नुकसान नहीं होगा। माने रहे, जीवन भर माने रहे, आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप का मन बुरा है तब बड़ा मुश्किल है, तब दुख है। सारा संसार मिलकर के हमारी बुराई करता रहे, कोई फर्क हमारे में पड़ने वाला नहीं। और अपना मन बुरा हो गया तो सारा संसार हमारी वंदना करता रहे, कोई लाभ होने वाला नहीं। अपने भाव से हानि हो, अपने भाव से लाभ है। भाव शुद्ध करने ही थे संत बंद मन थाब।
श्री विशाल साहब ने कहा। अपने मनोभाव से अपना लाभ होता है, अपने मनोभाव से अपनी हानि होती है। और मन को शुद्ध करने के लिए हम संतों की वंदना करते हैं और अपने मन को थाप स्थिर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो अपने मन को ठीक करना है। आदमी हर समय सोचता है कि दूसरे का अंदाज हमारे लिए क्या है। अच्छा, हमारे लिए वो क्या कहते थे। प्रायः लोग, अच्छे अच्छे विद्वान समझदार लोग, गुरु लोग, महंत लोग कहते हैं, अच्छा वो मिले थे तो हमारे विषय में कुछ कहते थे, हमारे लिए वो क्या कहते थे। ये भयंकर कमजोरी है। अगर कोई कहे कि आपके लिए तो ठीक नहीं कहते थे, तो आपको कहना चाहिए नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे, कोई हमारे सुधार की बात कहे होंगे। इतना अपने को मलों से ऊपर रखो कि वहां मल की कोई रेखा भी न पहुंचने पाए। ये असली साधना होगी। बाहर की तितिक्षा ठीक है, लेकिन बाहर की तितिक्षा बड़ी साधना नहीं है। कोई नंगा रह ले, सूखा रूखा खाए, पैसा न छुए, पेड़ के नीचे रहे, मनुष्यों से न मिले, ये तितिक्षा है। लेकिन इतना करते हुए भी वो सही विचार और दशा में है कि नहीं, इसका कुछ ठिकाना नहीं। लेकिन कोई खाए ठीक से, दाल भात रोटी सब्जी जो मिल जाए खाए, पैसा का भी उपयोग विवेक पूर्वक करे और कहीं छानी में रहे, लोगों से मिले। लेकिन अगर विचार निर्मल है तो वही सच्चा त्यागी है। साधक को मध्यवर्ती रास्ता में चलना चाहिए। बहुत कड़ी तितिक्षा से कोई लाभ नहीं, मध्यवर्ती तितिक्षा होनी चाहिए। खास बात है अपने मन को निर्विषय रखना, अपने मन को प्रलोभनों में न डालना। जितना हम प्रलोभन में फंसेंगे उतना विकार पैदा होगा। जितना प्रलोभन से मुक्त रहेंगे उतना सुखी रहेंगे। प्रलोभनों से अपने को बचाना चाहिए। कमजोर मन में प्रलोभन होता है और उसी मन में प्रतिक्रिया भरी रहती है और अमर्ष भरा रहता है, पीड़ा भरी रहती है, सबके लिए संदेह भरा रहता है। सब मेरी जो इज्जत है लोग समझते नहीं। बड़े बड़े स्वामी लोग ऐसे होते हैं कि पहुँचे मंच के पास और कार घुमवा देते हैं कि चलो यहाँ नहीं उतरेंगे। उनका दिया हुआ कार्यक्रम रहता है। हमारे अनुसार इन्होंने इज्जत नहीं रखी है और ये सब ठीक ठाक नहीं रखे हैं, मैं यहाँ नहीं, कुछ नहीं बोलूँगा, गाड़ी घुमा देते हैं। ऐसे स्वामी लोग होते हैं। सदैव उनको कमी लगी रहती चारों तरफ। क्या जीवन है। अरे वो स्टेज भी न रखते, कुछ भी न रखते, क्या हर्ज है। जमीन में बैठ जाते, दो चार लोग बातचीत कर लेते, हो गया। तो मन हमारा जो मान लेता है, बहुत कुछ मान लेता है और वही मान करके दुखता रहता है। और उसके रूप बहुत होते हैं। पत्नी, पति, पुत्र, पिता, भाई, गुरु, शिष्य, गुरु भाई, पड़ोसी, राजनीति में जितने लोग हैं, पार्टी में अपने लोग, किसी कंपनी में, किसी संस्था में, रोग एक ही है। जितनी लालसा वाला हमारा मन होगा, कामना वाला होगा, अहंकार वाला होगा, उतना अमर्ष और पीड़ा से भरा रहेगा। अमर्ष और पीड़ा में न रहना, सुंदर विचारों में रहना, अपने मन को हल्का रखना, सरल रहना, ये हमारी साधना है, ये धर्म है, यही धर्म है। और जब ऐसा कोई साधक रहता है तो उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है, हल्का रहता है। कोई बोझा उसके दिमाग पर रहता ही नहीं, मानसिक दाब नहीं रहता, असंतोष नहीं रहता, पीड़ा नहीं रहती, हर समय खुश खुश खुश। इसलिए हम और आपको चाहिए कि मन में घाव बनने न दें
और बन गया हो तो तुरंत मरहम करें, विचार, सुंदर विचारों से अपने मन को स्वच्छ कर लें और ये समझ लें कि मेरा हक किसी पर नहीं है, मेरा अधिकार किसी पर नहीं है। मैं स्वयं एक साधारण आदमी हूँ, सबके बीच में रह रहा हूँ। मुझे अपना कर्तव्य करना चाहिए और दूसरे का मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं। दूसरा जैसे है चलता है, ठीक है, सबकी कृपा मेरे ऊपर है, सब मेरे लिए कृपा रखते हैं, ऐसा महसूस करें। लोग हमें मानते नहीं हैं, मुझे इज्जत नहीं देते हैं, जैसे मैं योग्य हूँ वैसा करते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, हमारा अपमान करते हैं। ये कामना अहंकार के कारण से ऐसे विकार आते हैं। और इन्हीं भावनाओं में भावित देखा जाता है सर्वत्र बहुत पीड़ा। घरों में विवेक नहीं, वहाँ साधु समाज में भी है। साधु समाज साधु वेश क्या करेगा? साथ तो कोई नहीं धारण करेगा तो वेश थोड़े कुछ काम करेगा। बूढ़ा हो जाने से भी कुछ नहीं होगा, बुढ़ा गए लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ। इसलिए कहीं भी रहे, प्रकृति कहीं क्षमा नहीं करती। प्रकृति का नियम सर्वत्र बराबर है। अपने को कुछ न मानो, यानी जो नाम रूप के प्रति अहम भाव है उसको हटा दो। साधारण मनुष्य समझो, विनम्र होके रहो, निष्काम होके रहो, निर्माण होके रहो। चोट नहीं होगी, घाव नहीं होगा, अमर्ष नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, मन प्रतिक्रिया में डूबा नहीं रहेगा। अहंकार कामना रखोगे, हरदम मन प्रतिक्रिया में डूबा रहेगा। हरदम अमर्ष, हरदम अमर्ष, हरदम अमर्ष, सब जगह अमर्ष। हम और आपको चाहिए अपने मन को निरंतर शुद्ध करने का प्रयास करें, सरल सहज जीवन व्यतीत करें। इतना सुंदर जीवन, सहज साधारण हम आदमी हैं, बस सहज रहें और जीवन मुक्ति का आनंद लें। कुछ मिल जाए रूखा सूखा, जठराग्नि में हवन कर दें, और कहीं इतनी बड़ी पृथ्वी है तो सोने की जगह मिल जाएगी। और बाकी सब की कृपा हमारे ऊपर है। इस प्रकार अपने मन को रखना चाहिए। जो ऐसा अपने मन को रखता है वो अमर्ष में नहीं रहता है, वो प्रतिक्रिया में नहीं रहता है, उसके मन में दुख का घाव नहीं रहता है, शीतल और सरल रहता है। यही कल्याण है और यही धर्म है। और ये किसी संप्रदाय की चीज़ नहीं है, ये मनुष्य की चीज़ है। आज शनिवारी कार्यक्रम में आप लोगों के साथ जो मैंने वार्ता की, इस पर हम और आप विचार करें और विचार करके सही काम करें। हम आप क्या चाहते हैं? दुखी ना हो, सब समय सुखी रहे। अगर सब समय सुखी रहना चाहते हैं तो इसी ढंग से अपना मन बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ।